बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मटन स्टीम रोस्ट बनाने की एकदम परफेक्ट और आसान सी रेसिपी। और आज हम इसको पतीले में बनाएंगे जो बहुत ही जूसी और टेंडर सा ये बनकर तैयार होगा। वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी है। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। मटन स्टीम रोस्ट बनाने के लिए हमने यहाँ पर मटन लिया है 4 किलो और इस तरह से बड़े से हमने इसके पीसेस बनवा लिए हैं। तो सबसे पहले हम छुरी की मदद से 3 से 4 इसके अंदर कट्स इस तरीके से लगा लेंगे ताकि जब हम इसकी मैरिनेशन करें तो मसालों का फ्लेवर इसके अंदर तक चला जाए। तो तमाम पीसेस पे हमने इस तरह से कट लगा लिए हैं। इसके बाद हम इसके ऊपर नमक लगा देंगे। तो 1 से 2 चम्मच हम इस तरीके से इसके ऊपर नमक डाल देंगे और हाथों की मदद से तमाम पीसेस पर अच्छे से नमक लगा लेंगे। नमक लगाने के बाद हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह से रेस्ट के लिए रख देंगे। मटन के पीसेस को नमक लगाकर रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं और कढ़ाई में हमने ऑयल को काफ़ी अच्छे से गर्म कर लिया है। इसके बाद 2 से 3 पीसेस हम इसके अंदर डाल देंगे और तेज़ आंच पर हम एक साइड से गोल्डन सा कलर आने तक हम इन पीसेस को फ्राई कर लेंगे। एक साइड से इनको फ्राई होते हुए 7 से 8 मिनट हो गए हैं और ज़बरदस्त सा गोल्डन सा कलर आ गया है। तो इनकी हम साइड को चेंज कर देंगे। दूसरी साइड से भी हम इनको इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो मटन के पीसेस हमने दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। इनको हम निकाल लेंगे और जो बाकी के पीसेस हैं वो हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। इसके बाद 2 चम्मच एक पैन में डाल देंगे साबुत सूखा धनिया, 2 चम्मच डाल देंगे सौंफ और 2 चम्मच साबुत ज़ीरा और स्लो आंच पर हम हल्का सा इनको रोस्ट कर लेंगे। और जब इसमें इस तरह का हल्का सा कलर आ जाएगा तो हम इसको निकाल कर प्लेट में ठंडा कर लेंगे और इसका एक ज़बरदस्त सा मिक्सी जार में पाउडर तैयार कर लेंगे। अब मटन जो हमने फ्राई करके रखा था उसकी हमने मैरिनेशन करनी है। तो उसके लिए हम मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। तो एक बाउल में डाल देंगे दही। आधा किलो हमने दही ली है। सबसे पहले हैंड विस्क से हम इसको अच्छे से फेंट लेंगे। इसके बाद हम 4 से 5 चम्मच चिली गार्लिक टमाटो केचप के इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम दही के साथ मिक्स कर लेंगे। अब दही और केचप वाली मिक्सचर में हम मसाला जार डाल देंगे। तो 1 चम्मच भरकर हम नमक डाल देंगे। नमक हमने मटन के पीसेस पर भी लगाया था। इसके बाद जो हमने खड़े मसाले रोस्ट किए थे उसका हमने मिक्सी जार में ज़बरदस्त सा पाउडर तैयार कर लिया है। और इस मिक्सचर में सबसे अहम मसाला यही है, इससे बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी। तो 2 चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे। इसके बाद हम 1 चम्मच भरकर डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला और 2 चम्मच डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। ये हम 4 किलो गोश्त के हिसाब से इसके अंदर मसाला जार डाल रहे हैं। अगर आप कम बनाएं तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर मसाला जार डाल सकते हैं। और 1 चम्मच डाल देंगे पिसी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच हल्दी पाउडर हम इसके अंदर डाल देंगे और 2 चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर और इसको हम मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें। इसके बाद हम 1/4 चम्मच डाल देंगे ज़र्दा फूड कलर की और इसको हम मिक्स कर लेंगे। इससे बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा इस मिक्सचर में। तो मिक्स करने के बाद 1 से 2 लेमन का रस हम इसके अंदर निचोड़ देंगे। इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। तो ये लेमन डालने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे 4 से 5 चम्मच सोया सॉस के और इसको हम दोबारा से मिक्स कर लेंगे। ज़बरदस्त सा हमारा ये मिक्सचर तैयार है। अगर आपको ये गाढ़ा लगे तो आप इसके अंदर मज़ीद दही या फिर पानी डाल सकते हैं। तो इस तरह का हमने ये मिक्सचर तैयार कर लिया है। इसके बाद हम जो मटन के पीसेस हमने फ्राई करके रखे थे उनके ऊपर हम ये मिक्सचर लगा लेंगे। अब जो पीसेस हमने फ्राई करके रखे थे वो अच्छे से ठंडे हो गए हैं और जो मिक्सचर हमने तैयार किया था वो हम इस तरीके से इनके ऊपर डाल देंगे। आप जब भी ये रेसिपी ट्राई करें तो आप जो भी पीसेस फ्राई करें तो उनको पहले ठंडा कर लें। इसके बाद आप इसकी मैरिनेशन कर लें। तो दोनों साइड से अच्छे से हम ये मिक्सचर हाथों की मदद से लगा लेंगे और जो हमने इसके अंदर कट्स लगाए थे उनके अंदर भी हम ये मिक्सचर लगा लेंगे ताकि मसालों का फ्लेवर अंदर तक चला जाए। तो हमने यहाँ पर इसकी ज़बरदस्ती मैरिनेशन कर ली है। इसको हम 1 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। अगर आप इसको पूरी रात के लिए रखना चाहते हैं तो आप इसको रख सकते हैं।
अब जो मटन के पीसेस हमने मैरिनेट करके रखे थे, इनको हमने स्टीम करना है। तो उसके लिए हम एक बड़ा सा पतीला ले लेंगे और इसके अंदर हम एक जग डाल देंगे पानी, और इसके अंदर हम सुराखों वाला एक स्टैंड रख देंगे। इसको आप स्टीमर भी कह सकते हैं। ये रखने के बाद एक जग हम इसके अंदर और पानी डाल देंगे, और आपने इतना पानी डालना है कि आपका जो स्टीमर है उसके नीचे तक पानी रहे। अब इसके ऊपर हम फ़ॉइल पेपर रख देंगे। फ़ॉइल पेपर हमने डबल लिया है क्योंकि हमने इसको ज़्यादा देर तक स्टीम करना है। तो ये फ़ॉइल पेपर रखने के बाद छुरी की मदद से हम इसके अंदर सुराख इस तरीके से कर लेंगे। फ़ॉइल पेपर में सुराख करने के बाद मटन के तमाम पीसेस हम इसके अंदर रख देंगे इस तरीके से। अगर आपने ये वाली रेसिपी अभी तक ट्राई नहीं की तो आप मेरे कहने पर एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये वाकई में ही बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होती है, और हमारे घर पर ज़्यादातर दावतों में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई की जाती है क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। तो इस तरह से तमाम पीसेस रखने के बाद फ़ॉइल पेपर को हम ऊपर से अच्छे से इस तरीके से कवर कर देंगे। फ़ॉइल पेपर को बंद करने के बाद आटे को रोल करके पतीले के किनारे पर हम इस तरीके से इसको रख देंगे, और इसके ऊपर ढक्कन बंद करके हम इसको कवर कर देंगे, और तेज़ आंच पर हम इसको 1 घंटे के लिए पकाएंगे। इसके बाद स्लो आंच पर हम इसको 3 घंटे के लिए स्टीम कर लेंगे। मटन को स्टीम पर रखे हुए 4 घंटे हो गए हैं। ढक्कन हटाकर हम साइड पर रख देते हैं और नीचे से हम चूल्हा बंद कर देंगे। फ़ॉइल पेपर को खोलकर हम चेक कर लेते हैं तो माशाल्लाह से आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। मटन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से स्टीम हुआ है, बहुत ही जूसी और बहुत ही टेंडर सा ये बनकर तैयार हुआ है, और खुशबू तो इसकी बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं आपको यहाँ पर तोड़कर दिखा देती हूँ। बहुत ही ये गला हुआ बनकर तैयार हुआ है, और इसके बाद हम इसको डिश में निकाल कर सर्व कर लेंगे। तो तैयार है गर्मा गर्म मटन स्टीम रोस्ट। आप देख सकते हैं देखने में ये जितना टेस्टी लग रहा है, खाने में तो ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है, और हमने इसको पूरे 4 घंटे स्टीम किया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।